नमस्कार। इंडियन एयरफोर्स से संबंधित एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट आया है। प्रोजेक्ट का नाम है संकल्प 2026 और यह कहीं ना कहीं एक कायाकल्प, पूरे इंडियन एयरफोर्स का कायाकल्प करने के लिए लाया गया है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह बेसिकली फाइटर जेट्स के लिए लाया गया है। ठीक, बात क्या है जरा इसको समझिए। बात यह है कि हम लोग जो फाइटर जेट्स होते हैं उनके कल पुर्जे यानी कि जो भी उनके स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं कभी कभी, और उसको आने में कई बार समस्या हो जाती है, बहुत देर हो जाता है। तो भारत सरकार का यह मानना है कि क्यों नहीं जो स्पेयर पार्ट्स यदि हम अपने देश में बना सकते हैं तो क्यों नहीं हम अपने देश में बने हुए स्पेयर पार्ट्स का ही यानी कल पुर्जों का ही यूज़ करें, जो आए दिन कुछ ना कुछ खराब हो जाते हैं। और ये स्वदेशीकरण के लिहाज से कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा स्टेप। एक तो हम अरबों रुपया देते हैं इसके स्पेयर पार्ट्स के नाम से, कई बार तो एक ही विमान में कई करोड़ों का स्पेयर पार्ट्स चला जाता है। दूसरा पॉइंट यह भी है कि जरा इसको भी समझने की आवश्यकता है कि इसकी ज़रूरत अभी तुरंत क्यों पड़ी। तो इसका बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि रसिया यूक्रेन वॉर। इस बात को जरा समझिए। रसिया यूक्रेन वॉर के कारण सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा खराब हो गया। खासकर रशियन मेड जितने भी हमारे फाइटर जेट्स हैं उसके स्पेयर पार्ट्स में देरी हो रही। करोड़ों का विमान है, 600-700 करोड़ का विमान, और कभी कभी 5 लाख का एक छोटा सा स्पेयर पार्ट यानी कल पुर्जे के कारण वह विमान बैठा रह जाता है और युद्ध की स्थिति में और भी यह भयानक हो सकता है। जी हाँ, इसको समझना होगा। इसको इस ढंग से भी समझना होगा क्योंकि हमारे पास में लगभग 380 फाइटर जेट्स केवल रसिया का है, और यदि रसिया के साथ कोई इस ढंग से युद्ध लगातार चलता रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जिसमें आपको बता देते हैं 270 के आसपास सुखोई 30 MKI है जो इंडियन एयरफोर्स अंतर्गत में आता है। मिग 29 इसकी संख्या 70 है, यह भी इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत में आता है। और एक है मिग 29K जो 40 संख्या ये इंडियन नेवी यूज करती है। यह आखिर है किसकी? सब रशियन मेड है और बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है यह भारतीय वायुसेना की। और रसिया आज के तारीख में जो उसकी फैक्ट्री है अपने ही देश के कल पुर्जों को, वेपन्स को बनाने में इतना ज़्यादा लगी हुई है कि वो आपकी मांग को पूरा नहीं कर पाएगा। और यदि मान लो कि आपने दबाव डाल करके मांग भी लिया तो वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में मांग और पूर्ति का नियम चलता है, डिमांड एंड सप्लाई। यदि आपने ज़्यादा फोर्स कर दिया यानी डिमांड ज़्यादा हो गया तो कोई चीज़ 10 रुपये का 50 रुपये में मिलेगा और सही समय पर मिलना भी कठिन है। फिर एक बात यह भी है कि रसिया पर बहुत ढंग से प्रतिबंध भी है, लॉजिस्टिक खर्च अलग है, स्पेयर पार्ट के दाम वो अलग है, वो भी कॉस्टली पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को देख करके एक कायाकल्प, पूरा इंडियन एयरफोर्स का कायाकल्प करने के लिए स्वदेशीकरण के अंतर्गत में यह लाया गया है प्रोजेक्ट जिसका नाम है संकल्प 2026। देखिए, इसमें जो हम सोच रहे हैं कि कल पुर्जे का मतलब नट वगैरह, वाशर वगैरह, ऐसा नहीं है। वो सब तो है ही, उसके साथ साथ स्पेयर पार्ट्स में एवियोनिक्स भी आएगा और इसको भी पूर्णतः स्वदेशी मेड किया जाएगा ताकि कोई दिक्कत। इसके अंतर्गत मिशन कंप्यूटर आते हैं, नेविगेशन सिस्टम, फाइट कंट्रोल कंप्यूटर, कम्युनिकेशन सिस्टम और डिस्प्ले, सब इसी के अंतर्गत में एवियोनिक्स में आता है। और ये पूरा का पूरा भारत अपने यहाँ बनाना चाहता है और एक तरह से कहा जाए आने वाले समय में इन सबको चेंज किया जाएगा इसके द्वारा यदि जरूरत पड़े तो। दूसरा पॉइंट, रेडार को भी इसी में रखा गया है। और वैसे भी भारत जो है रशियन मेड रेडार, जितने भी हमारे फाइटर जेट्स हैं उसमें जो रेडार यूज हो रहा था उससे अच्छा रेडार भारत ने बना लिया जिसको उत्तम रेडार कहा जाता है। कुछ रशियन मेड विमान में यह लग चुका है, इसका रेंज बहुत ज्यादा, इस भी इसके अंतर्गत में आएगा। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसके अंतर्गत में वो सब टेक्नोलॉजी यूज होता है जो दुश्मन देश के मिसाइल को डिटेक्ट करता है, दुश्मन देश के मिसाइल को लॉक करता है, उनके रेडार सिस्टम को जैम करता है। तो ये सब जो चीजें हैं, जो इसमें जो भी कंपोनेंट्स और जो भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की आवश्यकता होगी वह भी पहले वहीं से आता था जहां से बाकायदा विमान आता था। दाम भी ज्यादा और समय पर भी ना मिलना, इसको भी भारत ने स्वदेशीकरण करने का ठान लिया। इसके अंतर्गत यह भी है। आगे
जो वेपन्स यानी हथियार जो ले करके चलता है कौन, विमान, खासकर हवा से हवा में मार करने वाले, उसके अंतर्गत भी भारत अब यही प्रयास में है कि हम अपने सारे विमानों को इस अपने स्वदेशी मिसाइल से लैस कर देंगे, खासकर अस्त्र और आगे चल करके ब्रह्मोस वगैरह। आप जानते हैं इस बात, क्योंकि देखो होता क्या है, जिस कंपनी का विमान होता है, जिस देश का विमान होता है, मिसाइल भी उसी का यूज होता है। वो तब तक उसी का यूज होगा जब तक वो आपको सोर्स कोड नहीं दिया है। रशियन में विमान में सोर्स कोड मिल गया है, इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो फ्रांस से हम लोगों ने विमान लिया राफेल, उसका अभी तक सोर्स कोड नहीं मिला है, इसलिए उसमें कम से कम इस चीज को तो हम लोग प्रयोग में नहीं ला सकते। यहां पर कुछ और बातों को भी ध्यान में रखें, वो यह है, इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ और बातें भी कहा गया है। कहा यह गया है कि पहले क्या स्थिति थी कि कोई भी चीज सामान खराब हो जाता था तो पहले कंपनी तक पहुंचता था, या तो सामान रिपेयर होगा या तो वो नया आएगा। तो रिपेयर हो रहा है तो कंपनी के पास पहुंचा, डीआरडीओ पहुंचा या कोई प्राइवेट कंपनी में पहुंचा, या तो नया, फिर उसके बाद वो सामान ट्रांसपोर्ट होकर के इंडियन एयरफोर्स तक पहुंचेगा जहां पर रिपेयरिंग होता है, वहां आकर पहुंचेगा, फिर इंस्पेक्शन होगा, फिर उसको इंस्टॉल किया जाएगा, फिर चेकिंग होगा। इन सब में बहुत समय लगता था। अब क्या होगा, इसमें कहा गया है प्लांट इन प्लांट, यानी यह कहा गया है कि जो इंडियन एयरफोर्स का बेस रिपेयर डिपो है, यानी जिसको बीआरडी कहा जाता है, वहीं पर सपोर्ट कंपनियां वहीं पर स्टेब्लिश होगी। जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या रिपेयरिंग कंपनी होगी वो इसी में स्टेब्लिश हो जाएगी उसको ठीक करने के लिए, और वहीं पर सब कुछ करके उसका टेस्ट वगैरह कर दिया जाएगा, काम खत्म। इससे चीज़ें बहुत फास्टर होगी, रिपेयर बहुत तेज़ी से होगा, सस्ता भी पड़ेगा क्योंकि ट्रैवलिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो सस्ता भी पड़ेगा। अब आगे आइए, इस बात को भी समझिए जो मैंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स के बेस रिपेयर डिपो में ही आकर के कंपनी को काम करना पड़ेगा, या कंपनी वहीं पर स्टैब्लिश करेगी अपना एक सब डिवीजन। यहां पर एक बात जान लीजिए, जो भी इंडियन एयरफोर्स की चीज़ें जो ज़्यादातर बड़ी रिपेयरिंग होती है, जो भी फाइटर जेट्स का या ओवर बॉयलिंग, जो ग्रीस वगैरह तेल देना या नवीनीकरण किसी को करना या परीक्षण वगैरह, सब इसी में होता है और इसी में स्टेब्लिश करने की बात ये कही गई है। आगे आइए और भी बातें। आप कहेंगे सर आप सारी बातें रशियन मेड फाइटर जेट्स के लिए कर रहे हैं, और जैसा कि सुनने में भी आ रहा है, जितना मैंने कहा कि चूंकि रसिया वॉर में लगा हुआ है तो हमें वहां से स्पेयर पार्ट आने में देरी लग रही है, इसलिए हम अब आत्मनिर्भर होना चाह रहे हैं। तो क्या केवल रसिया की बात हो रही है? राफेल, फिर अमेरिकन हेलीकॉप्टर, और फिर हमारा तेजस जिसमें बहुत सारे स्पेयर पार्ट विदेशी लगे हुए हैं। तो बता देते हैं, इस संकल्प में बाकायदा कहा गया है कि जो भी स्पेयर पार्ट बनाया जाएगा स्वदेशीकरण के नाम पर, जिसका यूज अब किया जाएगा रशियन में विमानों में, वो स्पेयर पार्ट अब इसमें भी यूज होगा। मतलब सिंपल सी बात है, तेजस के लिए भी ये है और राफेल के लिए भी है और अमेरिकन हेलीकॉप्टर के लिए भी है। ठीक, यहां पर इस बात को भी जान लीजिए, वो यह है कि भारत जो आत्मनिर्भर होने की बात कर रहा है, खासकर स्पेयर पार्ट्स वगैरह के लिए, यानी कि जो भी हमारे छोटे मोटे उपकरण हैं उसके लिए, यहाँ पर बात इंजन की नहीं हो रही है। ठीक, अभी भी भारत स्वदेशी इंजन नहीं बना पाया है, इस बात को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो बात स्वदेशीकरण का जो प्रोजेक्ट है संकल्प 2026, इसके अंतर्गत इंजन मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं की गई है, बाकी उससे अलग बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।